बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये दिन भी आना था कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जिनके अंदर अपने इदारे, अपने मुल्क की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, 80 साला बुजुर्ग को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके घर में आधी रात को घुसे और कहा कि आपको गिरफ्तार करना है, और उस वक्त किसी ने एफआईआर तक नहीं दी। आप अंदाजा कीजिए कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के दिफा, फौज के दिफा, आईएसआई के दिफा, भारतीय चैनल्स पर जा जाकर उस बंदे ने अपनी गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ नहीं किया। कोई भारतीय जर्नैल इस लेवल का नहीं था जो अमजद शुएब के सामने टिक सकता। इवन के पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान के ऊपर इतनी तनकीद की, खुलकर की, जब उनको लगता था कि इमरान खान गलत थे, खुलकर तनकीद की, बाजवा पर तनकीद की, हर किसी पर तनकीद की। और आज हालत ये है कि उस एक मुहिब्बे वतन शख्स को एक इतने घटिया और बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया। जरा सबसे पहले समझिए हुआ क्या है। असल में वो एक प्रोग्राम में आते हैं, वो इमरान खान की जेल भरो तहरीक पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान की स्ट्रेटजी जो है वो ठीक नहीं है। उनका मानना ये था, यानी आप सोचिए जरा उनके अल्फाज क्या थे। उनके अल्फाज ये हैं कि जेल भरो तहरीक ना इससे पहले कामयाब हुई थी और ना अब होगी, क्योंकि आपका वास्ता बहुत ही जालिम, ढीठ और बेशरम लोगों से पड़ा है। इमरान खान को चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन से अपील करें कि वो दफ्तर ना जाए। यानी इस एफआईआर के अंदर भी यही लिखा है। असल में उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप कोई ऐसा इम्पैक्ट डालेंगे कि जिससे हुकूमत को फिक्र हो, और वो क्या हो सकती है कि आप सरकारी मुलाजमीन को कहें कि जी आप दफ्तरों में ना जाए, जब दफ्तरों के काम नहीं होंगे तो वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट होगा। आप इतना बता दें कि इसमें बगावत कहां से आ गई, इसमें फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और चीज के खिलाफ आपको कहीं से बगावत नजर आती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हमने पहले नहीं देखा सरकारी मुलाजमीन हड़तालें करते हैं, वो अपने हकूक के लिए कि जी हम हड़ताल पर जा रहे, वापडा के लोग जाते हैं। इवन कि आप देख ले कई सरकारी मुलाजमीन वो कहते हैं जी हमें पक्का करो, हमने ये करना। हर तरह के मुलाजमीन जाते हैं, महंगाई के खिलाफ भी जाते हैं। फिर अक्सर औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि सालाना जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है वो अगर रिक्वायर्ड उनके मुताबिक ना हो, यानी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना बढ़े, तो वो भी सड़कों पर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने बाइकआउट करना है, वो कुछ देर के लिए नहीं जाते। अमजद शुएब ने सिर्फ ये सिंपली बात की कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का डंका इस वक्त बज रहा है और हर जगह पर उनकी आवाज़ सुनी जाती है, लॉयर्स उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस शख्स पर वो हाथ रखते हैं वो जीत जाता है। इस वक्त इमरान खान की आवाज़ सरकारी मुलाजमीन से लेकर हर कोई सुन रहा है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कहना कि सारे सरकारी मुलाजमीन करप्ट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे बदहाल हैं, उनके पास शायद गुजारा नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने असल में एक बात कही कि इमरान खान की चूंकि आवाज़ सुनते, अगर वो सरकारी मुलाजमीन को सबको कह दे कि भाई आप लोगों ने नहीं जाना, तो आप बता दें कि इतनी सूरत हाल में ये बगावत कैसे। उसमें डाला गया है कि जी उन्होंने उकसाने की कोशिश की, यानी बगावत पर उकसाने की कोशिश की कि जी मुलाजमीन को हुकूमत के खिलाफ फैलाना। देखिए असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि इनके घर में ये घुसे और घुसकर उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और पहले किसी नामालूम जगह पर ले गए, फिर उसके बाद थाना रमना में वो पहुंचे और उसके बाद उनको पेश किया। अदालत इस केस को उड़ा देगी, यानी ये इतना कमजोर केस है, इतना कमजोर केस है कि ये ठहर ही नहीं पाएगा अदालत में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 27 फरवरी को जब पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक वकार बुलंद हुआ था, हमारी फौज ने क्या कमाल ऑपरेशन किया, एयरफोर्स ने किया, अभिनंदन का वाकया हुआ, हम सारे लोग खुशियां मनाते हैं। आज 27 फरवरी को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को, जिसने 27 फरवरी के बाद पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का दिफा किया और उड़ा कर रख दिया भारतीय मीडिया पर, कोई जर्नैल इस लेवल का नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो सकता, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखो उन्होंने अपने एक रिटायर्ड जर्नैल को गिरफ्तार कर लिया, और वो शख्स जो पाकिस्तान का दिफा यानी फौज का दिफा कर रहा होता था, इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इनसे बेहतर मुहिब्बे वतन कोई नहीं। यार आप 80 साला बंदे को गिरफ्तार करते हैं, अब उसकी उम्र देखें, उसकी एज देखें, उस बंदे की हालत देखिए। हालिया कुछ अरसे पहले इन पर केस आ, इन्होंने कहा था कि मुझे आईएसपीआर की जानिब से इनको टर्मिनेट कर दिया गया था कि अब आप टीवी प्रोग्राम्स में नहीं जा सकते, बाजवा दौर में। लेकिन फिर नए आर्मी चीफ आए और उसके आने के बाद इनको दोबारा बहाल किया गया, ये टीवी चैनल्स पर आना शुरू हो गए
और वो अपने इदारे का हमेशा से दिफा करते रहते हैं, चाहे वो उन्होंने पर्सनल अपने वीलॉग्स करने हो या कुछ करना हो। लेकिन इस सूरत हाल में 27 फरवरी का जो टाइम है, आप सोचिए जब डेट चेंज होती है, इनके घर पर जाया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, घर वाले पूछते क्या कुछ पता नहीं है। कुछ अर्सा पहले इनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि आपके खिलाफ तहकीकात हो रही। उस वक्त बाजवा का दौर था, तो वो पहुंचे FIA के दफ्तर। उन्होंने उनको जाकर कहा कि अगर आपको किसी भी वजह से मजीद जरूरत हो तो मैं हाजिर होने को तैयार हूं। अगर एक रिटायर्ड जर्नैल उठकर ये बात कह रहा है, आप देखिए मुशर्रफ के साथ इन्होंने काम किया, 65 की जंग में इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, यानी ये लड़े थे। तो आप सोचिए उस शख्स को जिसकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हैं, जो मुहिब्बे वतन है, यानी कूट कूट कर आप इस बंदे के बारे में कह सकते हैं कि यार इस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। इस बंदे ने फौज का दिफा किया, ISI का दिफा किया, और जहां तक मुमकिन हुआ इसने पाकिस्तान का दिफा किया हर लेवल पर। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जाहिर सी बात है बाजवा की पॉलिसी के खिलाफ ये खड़े थे, और इनको ये पसंद नहीं था कि ये सारी पॉलिसी क्या हुई। बार बार वो कहते रहे कि ये प्लानिंग है, ये साजिश है कि अवाम को अपनी मुहिब्बे वतन इदारों से दूर किया जा रहा है। इस पर तो वो बज़िद थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक अब ये पैगाम क्या दिया गया है। यानी आप अंदाजा करें कि आप एक 80 साल बुजुर्ग को वहां से घसीटते हुए गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे बगैर किसी वजह के, और उसको पता ही नहीं उसने कहा क्या है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि उसने किस बात पर। यानी आप सोचिए कि अब FIR आई है तो पता लोगों को चला है कि अच्छा ये असल में तरीकाकार ये होता है कि आप पहले FIR देते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि आपने ये काम किया, फलाना किया, फिर जाकर मामला होता है। आप बल्कि तलबी करते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो बार बार हाजिर हो जाते हैं और इन्होंने कोई अना भी नहीं दिखाई, तो हम इनको कैसे गिरफ्तार करें। अचानक से उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर गिरफ्तार कर दे। ये इतना वीक केस है कि अदालत के अंदर ये ठहर नहीं पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी इन्होंने क्या पैगाम दिया। असल में बहुत सारे और भी रिटायर्ड जो जर्नैल हैं जो पाकिस्तान का दिफा करते हैं, इन्होंने उन सबको पैगाम दिया है कि भाई इस सूरत हाल के अंदर हमने किसी को छोड़ना नहीं है। यानी आप सोचिए कि इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि एक शख्स एक तजवीज़ देता है कि मुल्क के अंदर इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने खास तौर पर 9 अप्रैल के बाद किसी भी तरह से सरेंडर करने से इनकार किया था। उसने कहा जी भाई मैंने तो इस पॉलिसी, उन्होंने इमरान खान की इस मौका को फॉलो किया कि भाई ये सूरत हाल जो चल रही है हमें ये करना है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान दुखी इस बात पर है कि यार ये शहबाज शरीफ और इन सबको गिरफ्तार किया। आप एक मिनट के लिए सोचें, शहबाज शरीफ को पिछले 9 महीने से जब भी अदालत पहले बुलाती थी, मेरी कमर दर्द है, मेरा फलाना दर्द है, मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है। इस बंदे को पिछले 9 महीने से कोई बीमारी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक ठाक है। जो ही इसकी हुकूमत जाएगी उसके बाद आप देखिएगा जब टाइम इनका पूरा होता है या पहले जाते हैं जैसे भी होता है, तो फिर ये कहना शुरू हो जाएंगे ओ जी मेरी कमर दर्द है, मेरी फलाना ये है, वो वजूहात है कि पूरा पाकिस्तान नाराज है कि इनको लाकर हमारे सरों पर बिठाया क्यों है। और यही बात अमजद शुएब करते रहे और आज उनको गिरफ्तार कर लिया। सवाल सिर्फ इतना सा है कि 27 फरवरी पर जब कौम ने जश्न मनाना होता है, आपने उसको तब गिरफ्तार किया और आपने मैसेज क्या दिया, खास तौर पर भारत को मैसेज दिया कि तुम्हारे टीवी चैनल्स पर बैठकर जो शख्स दिफा करता था इदारे का, हमने उसी को फारिग कर दिया है। ये इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी बुरी एग्जाम्पल सेट किया है जिसका अंदाजा नहीं कोई लगा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।